दोस्तों, बात करेंगे धनु राशि के बारे में। कैसा रहने वाला है 2025 धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले वैसे तो बड़े स्वाभिमानी और ईगोस्टिक होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं फिर किसी की नहीं सुनते। आपने एक मूवी का शेर सुना होगा कि एक बार मैं अगर बोल देता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो ऐसे ही कुछ होते हैं धनु राशि वाले। अगर मैं बात करूं तो रामचंद्र जी के जो बड़े पुत्र थे लव, उनका धनु लगन धनु राशि थी। धनु राशि वाले वैसे तो बहुत ही साफ दिल के होते हैं, लेकिन बस इनके साथ कभी द्वंद्व नहीं करना चाहिए। तो 2025 के बारे में बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे शनि की। शनि का गोचर 2025 में धनु राशि पर कैसा रहेगा। तो मैं बता दूं कि इनकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि ट्रांजिट होने वाले हैं। चौथा घर माता का होता है, संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन का होता है। तो चौथे घर की अगर मैं बात करूं, शनि की चौथे घर में स्थिति माता के स्वास्थ्य पर, खास तौर पर उनके घुटने, तलवे, हड्डियों से रिलेटेड उनको परेशानियां दे सकती है। खुद के भी पेट संबंधी परेशानियों से मैं नकार नहीं सकता, यानी कि आपके पेट के ऊपर शनि का प्रभाव रह सकता है। तो आपको अपने पेट का और खान पान का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, लेकिन शत्रुओं को, आप लोगों से बचना पड़ेगा। छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का है, तो शत्रुओं को बचना पड़ेगा कि इनके जितने भी शत्रु हैं वो इनसे परास्त होने वाले हैं, यानी कि उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। तो जिनकी भी धनु राशि है, इन लोगों से अगले 2.5 साल दुश्मनी किसी ने भी नहीं करनी, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। पिता के भाव पर दृष्टि पड़ने से पिता के साथ रिलेशन में, या पिता की हेल्थ में, या पिता से मिलने वाली संपत्तियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। या अगर बहुत सारे भाई बहन हैं और प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है। यानी कि अगर अभी दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी, तो बहनें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। वो परेशानियां भी धनु राशि वालों को देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं राहु और केतु के गोचर की, तो राहु का जो गोचर है वो कोई ओहदा, स्टेटस दिला सकता है। अगर मिनिस्ट्री, राजनीति से जुड़े हैं तो कोई पद के लिए आपको बुलाया जा सकता है, पद प्राप्त हो सकता है। भाग्य के घर में केतु का होना थोड़ी सी रुकावटों के साथ भाग्य मजबूत होगा, और जब भाग्य मजबूत होकर के प्रबल होना शुरू होगा तो हर चीज आपको भाग्य से ही प्राप्त होनी आरंभ हो जाएगी। तो भाग्य के मामले में भी आप बहुत धनी होने वाले हैं, क्योंकि केतु को 9th हाउस में कारक माना गया है। तो राहु राहु केतु का और शनि का गोचर तो बहुत अच्छा ही है आप लोगों के ऊपर। बृहस्पति के गोचर की अगर मैं बात करूं, तो बृहस्पति का जो गोचर है वो मिथुन राशि में मई में ट्रांजिट होगा। हालांकि मई तक का जो समय है वो थोड़ा सा कठिनाइयों से, परेशानियों से भरा हुआ है। कुछ बीमारी, कुछ परेशानी, कुछ रोग, कुछ ऋण, कुछ शत्रु जो प्रबल हो रहे थे, तो उन सभी से मुक्ति मिलने वाली है। और बृहस्पति आपकी मिथुन राशि में ट्रांजिट होंगे करीबन 19 मई के आसपास। तो उससे आपकी डे टू डे इनकम बढ़ जाएगी, प्रॉफिट आएगा, आपके रिश्ते लोगों से मधुर होंगे, और आपका स्वास्थ्य भी काफी हद तक ठीक रहेगा। हालांकि आपको अपने पेट का ध्यान रखना, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो उस पर कंट्रोल करना होगा। जंक फूड बिल्कुल अगर खाते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। प्लास्टिक में रखा हुआ खाना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो आपको किसी बड़ी बीमारी, बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। माइक्रोवेव के अंदर खाना आप लोगों ने गर्म नहीं करना। ये धनु राशि वाले और मीन राशि वालों के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूं कि प्लास्टिक में रखा हुआ खाना आप कभी ना खाएं, वरना आपके भाग्य में गिरावट आने लग जाएगी। आप जब भी खाना खाएं तो स्टील के प्लेट में, और पीतल की प्लेट अगर मिल जाए तो बहुत ही अद्भुत। थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। 3 दर्जन केले खरीद के छोटी छोटी कन्याओं में बांट दें,